हेलो एवरीवन, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल एचआर द वे टू सक्सेस। स्वागत है आप सब लोगों का एक और नई यूट्यूब वीडियो में। आज की वीडियो रहेगी हमारी भारत में यूरोपीय आगमन यानी कि हिस्ट्री के टॉपिक के ऊपर रहेगी कि भारत में जो यूरोपियन कंपनीज थी, ये यूरोपियों का आगमन कैसे हुआ, कौन कौन से यूरोपीय कंपनी भारत में आई और उनका भारत पर क्या प्रभाव पड़ा। तो ज़्यादा टाइम वेस्ट ना करते हुए आइए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन 15वीं शताब्दी के अंत में शुरू हुआ, जब पुर्तगाली नाविक सॉरी 15वीं शताब्दी के अंत में भारत में यूरोपीय शक्तियों का आगमन शुरू हुआ जब पुर्तगाली नाविक वास्को डी गामा ने 1498 में भारत के लिए समुद्री मार्ग की खोज की। वास्को डी गामा का नाम आई होप आप सब लोगों ने सुन रखा होगा। इसके बाद अन्य यूरोपीय शक्तियां जैसे डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी भी व्यापार और उपनिवेश स्थापित करने के लिए भारत आए। विस्तृत विवरण में हम लोग थोड़ा डीपली जान लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा का आगमन। वास्को डी गामा एक पुर्तगाली नाविक था। 1498 में भारत के पश्चिमी तट पर कालीकट वर्तमान कोझिकोड पहुंचा। यह घटना भारत और यूरोप के बीच एक नए समुद्री मार्ग की शुरुआत थी, जिसने यूरोपीय शक्तियों को भारत के साथ सीधे व्यापार करने का अवसर प्रदान किया। अन्य यूरोपीय शक्तियों का आगमन। वास्को डी गामा के बाद अन्य यूरोपीय शक्तियां भी भारत में आई। 17वीं शताब्दी में डच, अंग्रेज और फ्रांसीसी ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई, जिन्होंने भारत के साथ व्यापार करने और अपने प्रभाव क्षेत्र को विस्तार करने के लिए प्रतिस्पर्धा की। यूरोपीय शक्तियों का प्रभाव। यूरोपीय शक्तियों के आगमन ने भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया। उन्होंने न केवल भारत के व्यापारिक और आर्थिक परिदृश्य को बदल दिया, बल्कि भारतीय राजनीति, समाज और संस्कृति पर भी गहरा प्रभाव डाला। ब्रिटिश शासन। 18वीं शताब्दी के मध्य तक ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी भारत में सबसे शक्तिशाली यूरोपीय शक्ति के रूप में उभरकर धीरे धीरे पूरे भारतीय उपमहाद्वीप पर अपना नियंत्रण स्थापित कर लिया। स्वतंत्रता संग्राम। यूरोपीय शक्तियों के शासन के खिलाफ भारतीय स्वतंत्रता संग्राम ने 20वीं शताब्दी में एक महत्वपूर्ण मोड़ लिया था। अब आ जाते हैं भारत की स्वतंत्रता। 1947 में भारत को स्वतंत्रता मिली, लेकिन यूरोपीय शक्तियों के आगमन और शासन का प्रभाव आज भी भारत समाज और राजनीति में देखा जा सकता है। तो अब आ जाते हैं कि भारत में जो यूरोपियन कंपनीज आई, उनका आगमन का क्रम यानी कि उनका शेड्यूल किस तरह से था, कौन सी कंपनी पहले आई, उसके बाद कौन सी आई, उसके बाद कौन सी आई, कब कब आई, तो उसके बारे में जान लेते हैं। 1498 में वास्को डी गामा के भारत आगमन के साथ ही भारत में यूरोपियन कंपनियों का आगमन शुरू हो गया था। इसके बाद सबसे पहले वास्को डी गामा भारत आए, फिर उसके बाद पुर्तगाली आए, फिर डच, फिर अंग्रेज, फिर डैनिश और लास्ट में फ्रांसीसी कंपनियों ने भारत में अपने व्यापारिक अड्डे स्थापित किए, जिससे भारत में राजनीतिक और आर्थिक परिवर्तन हुए। भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का क्रम इस प्रकार है। सबसे पहले पुर्तगाली 1498 में वास्को डी गामा के नेतृत्व में भारत पहुंचे। उन्होंने कालीकट, कोचीन और गोवा में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। तो पुर्तगाली कब आए? 1498 में, और उन्होंने कालीकट, कोचीन और गोवा में अपनी व्यापारिक चौकियां स्थापित की। फिर डच 1602 में डच आए। उन्होंने सूरत, मछलीपट्टनम, पुलिकट, चिनसुरा, कासिम बाजार, बालासोर और पटना में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। 1600 में ब्रिटिश ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना हुई और 1608 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। उन्होंने बाद में मद्रास, बम्बई और कलकत्ता में भी अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। डेनिस 1616 में भारत आए और ट्रावनकोर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। फ्रांसीसी 1664 में भारत आए और सूरत, मछलीपट्टनम, पांडिचेरी और चंदन नगर में अपनी फैक्ट्रियां स्थापित की। तो अब आ जाते हैं कि भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का सही क्रम इस प्रकार से, एक बार हमने पढ़ लिया है, दोबारा हम देख लेते हैं। पुर्तगाली 1498 में आए, डच 1602 में आए, अंग्रेज 1600 में आए, डैनिश 1616 में आए और फ्रांसीसी 1664 में आए। ये हमारे जो सन हैं, ये हमें याद करने की ज़रूरत है, क्योंकि मोस्टली जो हमारे कॉम्पिटिटिव एग्ज़ाम्स होते हैं उसमें हमें ऑप्शन वाले क्वेश्चंस ज़्यादा मिलते हैं, तो इनको आप एक बार रिमाइंड कर लेना। पुर्तगाली वास्को डी गामा 1498 में भारत आया। पुर्तगाली ईस्ट इंडिया कंपनी ने 1500 में कालीकट में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। डच 1602 में स्थापित हुई और 1605 में मछलीपट्टनम में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। अंग्रेजों ने 1600 में स्थापित और 1608 में अपनी पहली फैक्ट्री सूरत में स्थापित की।
डेनिस 1616 में भारत आई और 1620 में ट्रावनकोर में अपनी पहली फैक्ट्री स्थापित की। फ्रांसीसी 1664 में आए और 1668 में सूरत में पहली फैक्ट्री स्थापित की। तो लास्ट वाले को छोड़ के आप इसमें ये देख सकते हो कि कौन सी यूरोपीय कंपनी कब भारत में आई और कब उन्होंने अपनी फैक्ट्रियाँ, अपनी कंपनियाँ लगाई और कहाँ पर लगाई। ठीक है, तो अब आ जाते हैं भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन का प्रभाव। भारत पर क्या प्रभाव पड़ा? यूरोपीय शक्तियों का भारत पर राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक सांस्कृतिक प्रभाव पड़ा। सबसे पहले राजनीतिक प्रभाव देख लेते हैं। यूरोपीय शक्तियों ने भारत में अपनी राजनीतिक शक्ति का विस्तार किया, जिससे भारतीय शासकों के साथ संघर्ष हुए और अंततः ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। आर्थिक प्रभाव, यूरोपीय शक्तियों ने भारत के साथ व्यापार किया, जिससे भारत के आर्थिक जीवन में बदलाव आया। उन्होंने भारत से कच्चे माल का निर्यात किया और भारत में निर्मित वस्तुओं का आयात किया। सामाजिक और सांस्कृतिक, यूरोपीय शक्तियों के आगमन से भारत में सामाजिक और सांस्कृतिक परिवर्तन हुए। उन्होंने भारत में पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार किया। निष्कर्ष क्या निकलता है कि भारत में यूरोपीय कंपनियों का आगमन एक महत्वपूर्ण घटना थी, जिसने भारत के इतिहास को बदल दिया। यूरोपीय शक्तियों के आगमन से भारत में राजनीतिक, आर्थिक और सामाजिक परिवर्तन हुए और लास्ट में ब्रिटिश शासन की स्थापना हुई। तो भारत में यूरोपीय कंपनियों के आने से भारत पर गहरा और बहुआयामी प्रभाव पड़ा। आर्थिक प्रभाव, राजनीतिक प्रभाव, सामाजिक और सांस्कृतिक प्रभाव क्षेत्रों में इसके दूरगामी परिणाम सामने आए हैं। आर्थिक प्रभाव, व्यापार का स्वरूप बदला। यूरोपीय कंपनियों ने भारत के पारंपरिक व्यापारिक मार्गों और प्रणालियों को बदल दिया। उन्होंने भारतीय संसाधनों और कारीगरों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ा। तो यूरोपीय कंपनियों के आने से जो भारत के पारंपरिक व्यापारिक मार्ग और प्रणालियाँ थी, यूरोपीय कंपनियों ने उनको बदल दिया और भारतीय संसाधनों और कारीगरों का शोषण करना शुरू कर दिया, जिससे अर्थव्यवस्था पर नकारात्मक प्रभाव पड़ने लगा। औपनिवेशिक अर्थव्यवस्था का उदय, यूरोपीय शक्तियों विशेषकर अंग्रेजों ने भारत को अपने औपनिवेशिक हितों के अनुरूप ढाल लिया। उन्होंने भारतीय अर्थव्यवस्था को ब्रिटिश उद्योगों के लिए कच्चे माल की आपूर्तिकर्ता और तैयार माल के बाजार के रूप में इस्तेमाल किया। धन का बहिर्गमन, यूरोपीय कंपनियों ने भारत से भारी मात्रा में धन और संसाधनों का अपने देश में निर्यात किया, जिससे भारतीय अर्थव्यवस्था कमजोर हो गई। अब आ जाते हैं राजनीतिक प्रभाव। क्षेत्रीय नियंत्रण, यूरोपीय शक्तियों ने धीरे धीरे भारतीय शासकों को पराजित करके राजनीतिक नियंत्रण स्थापित करना शुरू कर दिया। प्लासी 1757 और बक्सर 1764 जैसे युद्धों ने इस प्रक्रिया को तेज कर दिया। यहाँ पर मैं 1 मिनट रुकूंगी। प्लासी और बक्सर के युद्ध के बारे में, प्लासी के युद्ध के बारे में और बक्सर के युद्ध के बारे में, इलाहाबाद संधि के बारे में हम लोगों ने सेपरेट वीडियो अपने यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस पर अपलोड कर रखी है। आप लोग वहाँ जाके इनके बारे में देख सकते हैं। चलो नेक्स्ट चलते हैं। औपनिवेशिक शासन, यूरोपीय शक्तियों का भारत पर राजनीतिक प्रभुत्व स्थापित हो गया और भारत ब्रिटिश साम्राज्य का हिस्सा बन गया। भारतीय शासकों का पतन, भारतीय शासकों की आपसी फूट और कमजोर नीतियों ने यूरोपीय शक्तियों को फायदा पहुंचाया और उनके राजनीतिक पतन का कारण बन गई। अब आ जाते हैं सांस्कृतिक प्रभाव। पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति का प्रसार, यूरोपीय कंपनियों ने पश्चिमी शिक्षा और संस्कृति को बढ़ावा दिया, जिससे भारतीय समाज में बदलाव आया। ईसाई धर्म का आगमन, यूरोपीय मिशनरियों ने ईसाई धर्म का प्रचार किया, जिससे धार्मिक और सामाजिक जीवन में परिवर्तन हुए। सांस्कृतिक आदान प्रदान, यूरोपीय संस्कृतियों और विचारों का भारतीय संस्कृति पर प्रभाव पड़ा और दोनों के बीच एक सांस्कृतिक आदान प्रदान हुआ। अब आ जाते हैं अन्य प्रभाव। राष्ट्रवाद का उदय, यूरोपीय उपनिवेशवाद के खिलाफ संघर्ष ने भारतीय राष्ट्रवाद को जन्म दिया और राष्ट्र स्वतंत्रता आंदोलनों को प्रेरित किया। सामाजिक परिवर्तन, यूरोपीय कंपनियों के आगमन से भारतीय समाज में कई सामाजिक परिवर्तन हुए, जैसे कि शिक्षा, न्याय व्यवस्था और प्रशासनिक प्रणाली में बदलाव। तो शॉर्ट में हम देखें तो यूरोपीय कंपनियों का आगमन भारत के इतिहास में एक महत्वपूर्ण मोड़ था, जिसने भारतीय समाज, अर्थव्यवस्था और राजनीति को गहराई से प्रभावित किया। आई होप आप सब लोगों को भारत में यूरोपीय कंपनियों के आगमन की वीडियो क्लियर हो गई होगी, और इससे रिलेटेड आपको कोई भी डाउट हो तो आप लोग कमेंट्स कर सकते हैं। आप लोगों के डाउट्स क्लियर कर दिए जाएंगे। एंड सब्सक्राइब आवर यूट्यूब चैनल HR द वे टू सक्सेस फॉर मोर वीडियोज़।